जम्मू यात्री भवन कई वर्षों से पितृपक्ष का कार्यक्रम जो है वो अपने आपके जम्मू यात्री भवन हरिद्वार में करता आ रहा है। इसमें 16 दिन का जो पखवाड़ा होता है ये इस वर्ष जो है वो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसमें हमारा नित्य प्रति जो कार्यक्रम होता है वो ये होता है कि दोपहर को 11:30 से 12:30 अभिजीत मुहूर्त में हम पिंडदान, उसके बाद तर्पण और 1 बजे अपने भोजनशाला में साधु महात्माओं को एवं विद्यार्थियों को दक्षिणा सहित भोजन करवाया जाता है। और विशेष करके हमारा जो अमावस्या का दिन होता है वो बड़ा विशेष दिन होता है। उसमें जो भी आपको आपके पितरों का आप दिन भूल गए हैं या आपको पता नहीं है, क्योंकि हमारे ऐसा होता है कि जितने भी हमारे पितर होते हैं वो श्राद्ध पक्ष में वो अपने परिवार की सुधि लेने के लिए आते हैं। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही पीढ़ी का पता रहता है, माता पिता का या दादी दादा, इसके ऊपर का हमें ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए उसके लिए हमने किया हुआ है कि जो भूल भुलैया में जो आपके पितरों के हो चुके हैं, क्योंकि हमारे वंश बड़ा लंबा है, कई हज़ारों सालों से हमारा वंश चलता रहा है, हम ऋषियों की संतान हैं। उसके बाद हमारे बुजुर्ग आए, दादी दादा परदादा चरदादा, ये सब लोग आए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता और दादी दादी तक का ही इतिहास जानते हैं। उनके बाकी वाले जो पितर हैं उनके उद्धार के लिए हमने अमावस्या के एक विशेष कार्यक्रम रखा होता है। और उस दिन जो जवान जो हैं हमारे देश की रक्षा करते हुए जो बलिदान देते हैं, उनको श्रद्धा सुमन और उनकी परम गति के लिए हम अमावस्या के दिन गंगा के घाट के ऊपर 1008 पिंड बनाकर बिना नाम के, हमें पता नहीं है उनका नाम क्या है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें नाम का गोत्र का पता नहीं है, लेकिन जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी आत्मा की शांति के लिए, परम गति के लिए हम वहाँ पर एक जो है आयोजन करते हैं। और उसमें लंगर भंडारा भी होता है घाट के ऊपर, और वो ट्रस्ट की ओर से बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहती है। उसमें जो भी बलिदान के लिए जिन्होंने किया है उनके परिवार को हम इनवाइट भी करते हैं, अपने मोबाइल से भी उनको मैसेज करते हैं, न्यूज़पेपर में भी देते हैं और आपके माध्यम से भी बनाते हैं। वो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, हम उनकी ओर से उनकी सेवा भी करते हैं और उनके जो नौजवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनकी गति के लिए भी हम वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा होता है। मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि ये जो पितृपक्ष है ये बहुत विशेष पक्ष होता है, क्योंकि इसमें हमारे शास्त्र के अनुसार कोई नया कार्य करना, भवन का निर्माण करना, कोई नया कारखाना लगाना, नई दुकान खोलना, ये सारे वर्जित होते हैं। क्यों वर्जित होते हैं? इसलिए वर्जित होते हैं कि हम केवल मात्र जो है वो पितृ सेवा में उन दिनों लगे रहते हैं। उन दिनों में हर आदमी को अपने खान पीन में कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और पितरों के लिए जो भी आप अपनी श्रद्धा और समर्थता के साथ दान कर सकते हैं, अन्नदान हो, वस्त्र दान हो, जो भी आप किसी की सहयोग कर सकते हैं वो पितरों के नाम का जरूर करना चाहिए। और मैं तो ये आपको परामर्श दूंगा कि 16 दिन में आपने 16 ही दिन पितृ पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सकता है हमारे किस पितर का उस दिन जो है वो दिन आ जाए, तो इसलिए जो भी हो सके हमने पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति अपने पितरों के प्रति कोई ना कोई दान, और इसमें अन्नदान का तो विशेष महत्व है ही है, लेकिन ये जो अन्नदान होता है इसमें अपने पितरों का जो अन्नदान है ये किसी मांगने वाले को नहीं देना चाहिए। जैसे कोई हमारे बुजुर्ग, हमें अपने बुजुर्गों के प्रति करना है, तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो ऐसे मांगने वाले नहीं थे, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो जो भी हो अच्छे प्रतिष्ठित लोगों को, अच्छा ब्राह्मण मिले,
अच्छा कोई हमारे परिवार का कोई आदमी ऐसा माता जी के परिवार का मिल जाए, पिताजी के परिवार का मिल जाए, उनको सम्मानित भोजन कराओ। अथवा ना भी हो सके तो संत महात्मा कराओ, और कुछ भी ना हो सके तो गौ माता को अपना एक व्यक्ति का भोजन बना के श्रद्धापूर्वक समझो कि मैं गौ को जो दे रहा हूँ ये अपने माता पिता की पितरों के नाम का दे रहा हूँ। तो कम से कम भी माता पिता का, दादी दादा का और नानी नाना का जो है वो श्राद्ध कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चाहे थोड़ा करो, एक व्यक्ति का कर लो, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। 5-10 रुपये की दक्षिणा दे दो उसको, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शास्त्र में कहा गया है कि अगर पितरों की हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी तो भगवान भी हम के ऊपर कृपा करने वाले नहीं। वो कहते हैं कि जिस कुल में तुम पैदा हुए हैं, अगर उसका तुम ऋण उद्धार नहीं कर सकते तो हमारी क्या सेवा करोगे। इसलिए मैं इस बार हरिद्वार में जैसे हमारा कार्यक्रम होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। विशेष करके अभी पिछले नवरात्रों से लेके अपने यहाँ पर बीसी रोड के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। और जहाँ पर जो है रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लंगर चलता रहता है। सुबह जब हनुमान जी की मंगला आरती होती है, चाय और बिस्कुट का लंगर खुल जाता है। दोपहर को 1 बजे भोग आरती होती है। भोग आरती के समय कम से कम भी 500 आदमियों का लंगर जो है वो बनता है। उसमें चावल है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, मीठा है, सलाद है। ये सारी चीज़ें जो है वो 4 बजे तक चलती हैं। और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक जब शयन आरती हनुमान जी की होती है तो उस वक्त जो है केवल दाल और रोटी का लंगर जो है वो चालू हो जाता है। और रात को नित्य प्रति 20 किलो आटे की रोटी बनती है। और रोटी जो है वो गौ माता के लिए दूसरे दिन सुबह 7 बजे हमारी गाड़ी यहाँ से जाती है गौ माता के लिए, और हनुमान सेना के लिए जो है वो उनको समर्पित की जाती है। जो लोग हरिद्वार में जाने में किसी कारण असमर्थ हैं तो वो यहाँ हनुमान मंदिर में भी आ सकते हैं, बीसी रोड के ऊपर। वहाँ पर मात्र 100 व्यक्तियों के भोजन के लिए 2100 रुपये का योगदान है। अगर सवेरे आप 100 व्यक्तियों को चाय और बिस्कुट देना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपये का 100 व्यक्तियों का उसका शुल्क रखा हुआ है। और शाम को अगर आप 100 रोटी गौ माता को डलवाना चाहते हैं, 100 रोटी हनुमान सेना को देना चाहते हैं तो केवल मात्र 251 रुपये, मतलब 2.5 रुपये की एक रोटी जो है वो अपने पितरों के उद्धार के लिए, उनकी शांति के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए केवल 2 रुपये 50 पैसे में एक रोटी गौ माता को आप दिला सकते हैं। और हमारी गाड़ी यहाँ से ठीक 7:30 बजे यहाँ से जाती है गौशाला के लिए और हनुमान सेना को प्रसाद देने के लिए। तो आप आएँ वहाँ पर, हमारी गाड़ी में बैठ के जाएँ। 1 घंटे का कार्यक्रम होता है 7:30 से 8:30 बजे तक, जहाँ तक आप वापस जो है आप वापस आ सकते हैं। और मैं तो ये सबसे प्रार्थना करूँगा इन दिनों में स्वयं पितरों के नाम का समय निकाल कर ज़रूर ये कार्यक्रम करना चाहिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। सबसे प्रार्थना करूँगा कि पितृपक्ष में पितरों के लिए जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा और समर्थता के अनुसार उनके प्रति दान करने की जो है वो एक विचार बनाना चाहिए। जय सिया राम।